वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आ जाइए जल्दी से सेशन को ज्वाइन करिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ जाइए जल्दी से सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं कि इस बारे में, प्रैक्टिस बैच 2.0 के बारे में। प्रैक्टिस बैच 2.0 में बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि इसमें क्या सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो मैं आपके सारे कंफ्यूजन को क्लियर कर देती हूँ। इस प्रैक्टिस बैच 2.0 में हम ना ही सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करवाएंगे, बल्कि चैप्टर वाइज भी इसमें हम पढ़ाएंगे आपको। और वोकैब के पोर्शन को भी बिल्कुल कराया जाएगा। जैसे कि हफ्ते में 6 दिन चलने वाला प्रैक्टिस बैच, 3 दिन आपको कराया जाएगा पीवाईक्यूज, 2 दिन आपको करवाएंगे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, और 1 दिन रहेगा आपके लिए स्पेशल वोकैब सेशन के लिए। ठीक है, तो अगर आपको जरूरत है ऐसे ही धमाकेदार प्रैक्टिस बैच की, तो ज्वाइन कर लीजिएगा सेशन प्रैक्टिस बैच 2.0। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन में आ चुका है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन में आ चुका है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, इन दिस कोल्ड वेदर देयर इज नथिंग लाइक गुड कप ऑफ टी। अब यहां पे क्या एरर है बताइए, जल्दी से बताइए यहां क्या एरर है। जल्दी देखिए और बताइए क्या एरर है। हाँ बिल्कुल, यहां पे एरर है। इन दिस कोल्ड वेदर, यहां तो कोई भी एरर नहीं लग रहा है भाई। देयर इज नथिंग लाइक गुड कप ऑफ टी। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, नथिंग लाइक अ गुड कप ऑफ टी। बेटा यहां पे अ होगा। कप जो है आपका नाउन है, उसके लिए आर्टिकल तो आना चाहिए। अब देखिए सेंटेंस कैसा बना, इन दिस कोल्ड वेदर देयर इज नथिंग लाइक अ गुड कप ऑफ टी। हम लोग बोलते हैं ना यार, एक कप चाय तो बनता है। बोलो, कहते हैं ना, जैसे बारिश होगा मम्मी को क्या बोलते हैं, मम्मी पकौड़े के साथ एक कप चाय। हाँ वही, अ गुड कप ऑफ टी। तो यहां पे क्या हो गया बेटा, अ गुड में था ना, तो यहां 3 नंबर में एरर है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट करो।
देयर इज एन quiet street down the left that you can use for your dance practice. There is an quiet street. कहाँ एरर है? देखिए जल्दी बताइए. एन क्वाइट क्यों होगा? एन क्वाइट तो होगा नहीं, ठीक है, अक्वाइट होगा. ठीक है, क्लियर है. चलो आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. अ पार्ट ऑफ एन एप्पल इज रॉटन. अब इसमें कहां पे एरर है? देखिए जल्दी से और बताइए मुझे. तो जल्दी से देखिए और मुझे बताइए. अ पार्ट ऑफ एन एप्पल इज रॉटन. हम्म. जल्दी देखिए. अच्छा, इसमें देखो हम बता दे रहे हैं आपको. हो सकता है कंफ्यूजन हो, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दे रही हूं इसमें क्या एरर है. मैं बता रही हूं, ध्यान से सुनो. एग्जाम में बेटा क्वेश्चन ना अ लिखा हुआ है. देखो एग्जाम में ना ये क्वेश्चन ये आया है. ठीक है. अ पार्ट ऑफ अ एप्पल इज रॉटन. देख रहे हो, लगातार आर्टिकल चैप्टर से दे देता है कभी कभी, एकदम लगातार, है ना. अ पार्ट ऑफ अ एप्पल इज रॉटन नहीं, एंड होगा. एग्जाम में अ लिख करके आया था और ऑप्शन में ये सेकंड वाला था ये. और यहां पे अभी जो लिखा हुआ है उसमें तो आपका कोई एरर नहीं है, तो नो एरर का तो ऑप्शन है नहीं. इसीलिए मैं आपको बता दूं एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आए थे. आ गया? हो गया. चलो नेक्स्ट आ जाओ. मुझे ना आप लोग का मैसेज नहीं दिखाई दे रहा था. ओके. हाँ, कनेक्ट नहीं हुआ था और मैं उसी में कब से परेशान थी कि मेरे बच्चे मैसेज कर रहे हैं. यस. चलो अब नाउ आई एम रेडी. ठीक है. मैसेज दिख ही नहीं रहा है यार, और समझ में आ ही नहीं रहा है कि तुम लोग क्या मैसेज कर रहे हो. हाँ, कैसे पढ़ाएंगे बताओ, कैसे पढ़ाएंगे. ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं. द जनरल्स एड्रेस वॉज applauded बाय ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी. इसका भी आंसर आने लगा. यस. अब देखो द जनरल्स एड्रेस वॉज. अब यहां पे जब वॉज लिखा है तो यहां एप्लॉड्स क्यों कर दिया है? V1 प्लस एस और एस फॉर्म क्यों दे दिया है जब ये बता रहा है कि ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, V2 है. तो फिर यहां कैसे आ गया? एप्लॉडेड होना चाहिए ना. आंसर कहां है? ये फर्स्ट वाले में एरर. एप्लॉड्स की जगह क्या होगा? एप्लॉडेड. बोलो. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. ठीक है, तो बोलो तो फर्स्ट में. यस, फर्स्ट में होगा, बिल्कुल सही. वॉज एप्लॉड्स. हाँ, आंसर लिख के भेजा करो बेटा, आंसर लिख दिया करो. ठीक है, आंसर लिख दिया करो. चलो आ जाओ. पैसेज आ जा रहे हैं हम लोग जल्दी से. पैसेज आ गया है. चलो अब ध्यान से देखो पैसेज नंबर 1. जा नहीं रहा था नीचे. पैसेज नंबर 1. ट्री प्रोवाइड सो मेनी बेनिफिट डैश आर एवरीडे लाइव्स विथ टू इन फॉर.
क्या होगा? विथ टू इन फॉर, जल्दी से बताइए, पहले वाले में क्या होगा? यस, वेरी गुड, यहां पे फॉर होगा ना, फॉर, यही तो होगा। ठीक है, क्या लिख दे? फॉर लिख देते हैं। आ जाओ, हमारे डेली लाइफ के लिए ना, इन, इन क्यों होगा बेटा? इन तो नहीं होगा। ही प्रोवाइड सो मेनी बेनिफिट इन आवर डेली लाइफ, फॉर आवर डेली लाइफ। ठीक है, फॉर आवर डेली लाइफ होगा ना, देखो ध्यान से देखो। He provides so many benefits in our daily life. In everyday है, डेली नहीं, इन एवरीडे, फॉर आर एवरीडे लाइफ, फॉर होगा। फॉर लिखा है, बहुत से लोग ने टू तो एकदम नहीं होगा। डेली लाइफ के लिए बहुत से बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। अगर आगे पढ़ो तो क्या क्या बेनिफिट्स है वो देखो। फॉर आवर डेली लाइफ, यस। क्लियर? चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट में। दे फिल्टर क्लीन एयर, प्रोवाइड फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर, हेल्प डैश क्लाइमेट चेंज, हेल्प डैश क्लाइमेट चेंज, कट, क्रस्ट, क्रिब और कर, क्या होना चाहिए बताइए? क्या होना चाहिए? क्रस्ट, कट मतलब काटना होता है। क्रस्ट मेटल और कोर, तीन पार्ट होता है वो क्रस्ट, ऊपरी का हिस्सा जो होता है। और क्रिब है और क्रब है। ध्यान से देखिए, चलिए ध्यान से देखिए और बताइए। जल्दी देखिए और बताइए। हाँ, पहले मैं देख लूं क्या क्या आंसर दे रहे हो उसके बाद। ठीक है, अच्छा, क्रिब का मतलब क्या होता है? क्रिब का मतलब होता है बेटा टू चीट। और कर्ब का मतलब होता है टू कंट्रोल। ठीक है, अब देखो, दे फिल्टर क्लीन एयर, प्रोवाइड फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर, हेल्प डैश क्लाइमेट चेंज। अब चीट तो नहीं करेगा, चीट तो करेगा नहीं। ठीक है, तो कंट्रोल क्लाइमेट चेंज में क्या करता है? कंट्रोल करता है। यही ना होगा तो कर्ब होगा। देख लीजिए ध्यान से दिन। आ जाइए नेक्स्ट में देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाँ नेक्स्ट बताइए। टू नहीं होगा बेटा, टू नहीं होगा, देखो, टू बेनिफिट, बेनिफिशियल टू होता है। ठीक है, दिस, जैसे हम बोलेंगे ना, दिस सेशन इज बेनिफिटेड फॉर यू बोल सकते हैं कि इन यू बोल सकते हैं। तो बेनिफिट्स के साथ फॉर लगा, बेनिफिशियल के साथ टू लगेगा। ठीक है, तो कुछ चीजें फिक्स्ड होती हैं, इसलिए यहां पे मैंने फॉर लगाया है। समझ में आया? हाँ, वेरी गुड। अब आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। आंसर भी आ गया, प्लांटिंग होगा, प्लांटिंग होगा यहां पे।
क्योंकि स्टार्टिंग हो रहा है, स्टार्टिंग नाउन से होना चाहिए, जेरेंट से होना चाहिए, प्लांटिंग होगा। बाय प्लांटिंग, प्लांटिंग अ बिलियन ट्रीज कैन हेल्प सेव अर्थ फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। बाय प्लांटिंग नहीं, प्लांटिंग होगा सिर्फ। देखो ध्यान से, प्लांटिंग बिलियन ट्रीज कैन हेल्प सेव अर्थ फ्रॉम, ठीक है। बाय प्लांटिंग कब होता मालूम है? जब सेंटेंस के बीच में एकदम होता, ठीक है। वी कैन सेव अवर अर्थ बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, तब लगता बीच में बाय प्लांटिंग होता। लेकिन फुल स्टॉप के बाद सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो आपका सबसे अच्छा ऑप्शन है प्री प्लांटिंग। जो बच्चे प्लांटिंग बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे तो लगा था बड़ा इजी वाला है, लेकिन हम देख रहे हैं फंस है आज इसमें बच्चे लोग। आ जाओ नेक्स्ट। इसका ऑप्शन मेरे ख्याल से गलत है, एक सेकंड रुकना। देखो इसमें भी यही ऑप्शन दे दिया एट में, एट में वो ऑप्शन काम ही नहीं करेगा बेटा। एट का ऑप्शन में यहाँ ये गलत ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन है ही नहीं एट के लिए। मैं यहां लिख दूं, यहां लिख दे रहे हैं हम कंजर्व। क्वेश्चन देख ले हम, सैबोटाज, कर्टेल और ऑब्जर्व। और ये है फिल इन द ब्लैंक एट के लिए, एट का ये ऑप्शन है। अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, यानी कि ये फोर वाले के लिए है, एट के फोर के लिए, ठीक है। व्हेन वी रीस्टोर एंड डैश क्रिटिकल फॉरेस्ट, ठीक है। व्हेन वी रीस्टोर एंड डैश क्रिटिकल फॉरेस्ट, वी रिमूव कार्बन एंड सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी। अब यहां पे क्या होगा? व्हेन वी रीस्टोर, कंजर्व, सैबोटाज, कर्टेल और ऑब्जर्व, चार में से बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? ठीक है, क्या होगा बेटा? सैबोटाज का मतलब होता है हार्म करना, इतना ध्यान रखिएगा, नुकसान पहुंचाना होता है। कर्टेल का मतलब होता है कोई भी चीज शॉर्ट में या संक्षिप्त जिसको बोलते हैं, देख लीजिए। ध्यान से देखिए। और मुझे बताइए जल्दी से। देखिए जरा सा, यस वेरी गुड वेरी गुड, कंजर्व होगा। यहां दिया ही हुआ है, रीस्टोर एंड से जोड़ा गया है तो कुछ ऐसा ही सेम होना चाहिए ना, पढ़ते हैं ना हम लोग। जब एंड से जोड़ा जाता है तो दोनों सेम होते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब हम रीस्टोर या कंजर्व करते हैं क्रिटिकल फॉरेस्ट को, तो एंड रिमूव कार्बन एंड सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी, तो हम कार्बन को अपने अर्थ से रिमूव करते हैं और बायोडाइवर्सिटी को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। A billion is a big number, but we know we can do it together. A billion is a big number, but we know we can do it together. Dash the planet by planting your tea today. बताइए, dash the planet, compliment, supplement, sustain और denigrate, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? देखिए ध्यान से, dash the planet,
ओके, आंसर भी आ रहा है बिल्कुल। हाँ, डेनिग्रेट नहीं होगा, पहले ही काट दो। डेनिग्रेट का मतलब बेटा होता है बदनाम करना। डेनिग्रेट का मतलब होता है बदनाम करना। सस्टेन ही ना होगा। कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट हो सकते हैं क्या? नहीं ना? क्या बोल रहे हो? सस्टेन बिल्कुल सही। बिट्टू ने बताया। और कौन बता रहा है? हाँ, देखो, सस्टेन द प्लैनेट बाय प्लांटिंग मतलब क्या? सस्टेन करना मतलब उसको बचाना है भाई। प्लांटिंग मोर एंड बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। ठीक है। हम्म सही जवाब है। सही जवाब है। बहुत से लोग बोल रहे डेनिग्रेट ऐसे ही, डेनिग्रेट ऐसे ही काट दो पहले ही। कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट हो नहीं सकता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है तारीफ करना। ठीक है। और सप्लीमेंट क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट कुछ फिट ही नहीं होगा। तीनों तो ऐसा ऑप्शन दिया था जो फिट नहीं होगा। बोलो बेटा, आगे बढ़ जाए अब। आगे बढ़ जा रहा है, नेक्स्ट में आ जा रहा है। चलो, नेक्स्ट। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। कैलोस। कैलोस मतलब क्या होता है? कैलोस मतलब होता है हार्श, कठोर, ड्रास्टिक। बताना क्या है? सिनोनिम्स बताना है। जनरस मतलब क्या होता है? जो बेनिफेक्टर हो, है ना? जो अच्छा व्यक्ति हो। एग्जॉस्टिंग मतलब क्या होता है? टायरिंग, वेरी टायरिंग। और एफेक्शनेट मतलब क्या होता है? लव होता है। तीनों जब इसका पॉजिटिव मीनिंग है तो यही तो होगा, क्रूएल। आंसर आ भी किया। वेरी गुड। ठीक है। वेरी गुड, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट में। रोहित इज राइट टू देम 3 times। रोहित इज राइट टू देम क्या होगा? देखिए, 1 2 3 4। 1 2 3 4। देखिए मेरे बच्चे क्या बोल रहे हैं, जल्दी जल्दी बताइए तो। हम्म जल्दी बताओ बेटा। जल्दी जल्दी बताओ। यस, वेरी गुड। आंसर आ गया। अब बताओ ना, हैड क्यों होगा? पास्ट तो ऐसे ही नहीं होगा, पास्ट का पास्ट होता है हैड। वॉज बीइंग रिटन। रोहित को कोई और थोड़ी लिखना है, पैसिव थोड़ी चाहिए। रोहित वॉज राइट, ऐसा तो कोई स्ट्रक्चर भी नहीं होता है। ठीक है, तो रोहित हैज रिटन होगा। टू देम 3 बार लिख चुका है। देखे क्वेश्चन नंबर, अब मुझे आंसर चाहिए 11 का 2। 11 का 2, यस। ठीक है, रोहित हैज रिटन होगा। 11 का 2 नंबर डाल के लिखा करो बेटा, सिर्फ 2 लिख के छोड़ दोगे तो पता नहीं, समझ नहीं आता है। हम्म पैफल। पैफल मतलब क्या होता है? मडल, पजल्ड, क्या होता है? बताओ। पैफल का बहुत आसान है, बहुत बार आया भी हुआ है। पैफल का मतलब होता है बेटा कंफ्यूजिंग, पजलिंग।
पजलिंग मिल ही गया। सिनोनिम्स बताना था, मैंने तो लिख ही दिया। देखें कौन बच्चे जवाब दे रहे हैं। यस ठीक है, कंफ्यूज होगा। बारबरस का ऐसे याद रखो ना, बर्बरता होता है ना, इंग्लिश बारबरस होता है, या कोई चीज बहुत क्रुएलिटी से, ठीक है, कोई चीज बहुत ज्यादा क्रुएलिटी से। एक और नेक्स्ट, इक्वलाइज क्या होता है? इक्वलाइजर होता है ना, देखते हो साउंड को कम ज्यादा करने के लिए एक इक्वलाइजर बना रहता है मशीन में, जो आपके साउंड को थोड़ा परफेक्शन लाता है, उसको बोलते हैं इक्वलाइजर। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। एक्सप्लिकेट में एक्सप्लेन है, ठीक है, कोई चीज का व्याख्या करना। बारबरस का हम बोले बर्बरता, ऐसे याद रखो, यानी कोई भी चीज वेरी क्रूअल। इक्वलाइजर मतलब स्टेबलाइज। देखो सबका मीनिंग लिख दिया मैंने। हम्म, देख लो ध्यान से, कंफ्यूज होगा। आगे बढ़ जाए। हाँ, जैसे कि इक्वलाइज करते हैं, फ्रीक्वेंसी वगैरह के लिए होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी वगैरह के लिए, फ्रीक्वेंसी को स्टेबलाइज करते हैं वही। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 13 नंबर। द परफ्यूम शी यूजेस हैड अ स्ट्रॉन्ग डैश। क्या होगा जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा। सेंट नहीं होगा, सेंड मतलब भेजना, सेंट इसी का फॉर्म हो गया, थर्ड फॉर्म V2 V3, सेंट होगा ना। आ जाओ नेक्स्ट। द कंपनीज डैश कमिटमेंट टू सस्टेनेबिलिटी ऑफ एडमायरेबल इज एडमायरेबल। कंपनीज का डैश कमिटमेंट जो है सस्टेनेबिलिटी के लिए, वो बहुत ही ज्यादा एडमायरेबल है, प्रशंसीय है, प्रशंसनीय है, प्रशंसा के योग्य है। ठीक है, बताओ। वेवरिंग मतलब होता है वेव, लहरों जैसा, लहराने वाला। शेकेबल मतलब ऐसा चीज दैट कैन मूव, जो मूव कर सकते हो, शेक कर सकते हो। रिजोल्यूट तो हो नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग ही तो होगा। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है ना, जो वो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट करता है वो बहुत ज्यादा प्रशंसा के योग्य है। क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर हो गया। आ जाओ नेक्स्ट। माला डैश बाय चीटिंग ऑन द एग्जाम टू विन हर बेट विथ प्रिया। एग्जाम में चीटिंग, सिर्फ बेट को जीतने के लिए एग्जाम में चीटिंग करना किस तरह का कार्य होता है? आपके लिए यहां पे 4 ऑप्शन दे दिया गया है, आप जरा मुझे बताइए किस तरह का ये कार्य है। लुक डाउन अपॉन मतलब होता है किसी को नीचे निगाहों से देखना, नीची नजरों से देखना, यानी उसको डिसडेन करना, उसको बिलिटिल करना, यानी उसकी वैल्यू को कम करना। ठीक है, हिट बिलो द बेल्ट होता है, यानी कोई ऐसा कार्य करना जो नहीं करना चाहिए। हिट बिलो द बेल्ट, समझ में आया? जीतने के लिए किसी भी तरह का प्रयास जो होता है ना बेटा, उसको हिट बिलो द बेल्ट ही बोला जाता है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए।
नेटवर्क इशू बार बार होता है आप लोग का, स्लो दिखाने लगता है। हाँ ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। बहुत बार बोला गया है, जैसे बहुत से लोग जीतने के लिए क्या करते हैं, कोई भी रास्ता अपना लेंगे, है ना, किसी को हराने के लिए कोई भी रास्ता अपना लेंगे, दैट मीन्स यू आर हिटिंग बिलो द बेल्ट। ठीक है, टू सबमिट अ रिपोर्ट ऑन द रिसेंट फायर एक्सीडेंट अ हाई लेवल कमिटी हैज बीन फॉर्म्ड। क्या करना है इसमें, स्पेलिंग, अच्छा स्पेलिंग एरर देखना है, देखो तो कहां है स्पेलिंग एरर है, किसमें स्पेलिंग एरर है, जल्दी देखिए और जल्दी बताइए। हाँ मैं साइट हो जा रही हूँ, जल्दी देखो जल्दी बताओ। मिल गया, देखिए जल्दी से बताइए क्या बोल रहे हैं, 16 नंबर का। हाँ एरर कहाँ पे है, कमिटी वाले में एरर है ना बेटा, डबल टी होता है। ठीक है, क्या होता है, डबल टी होता है। 1 नंबर जो बोल रहे हैं सही है, जो बच्चे 1 नंबर बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। ठीक है, कमिटी में इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया और सोच रहे कहाँ एरर है। आ जाओ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 देख लो। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसमें देखना है। ग्रिगेरियस मतलब होता है समाज प्रिय, ग्रिगेरियस मतलब लिवेबल बाय सोसाइटी। देखो ध्यान से, अब इसमें करना क्या है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विद द करेक्ट स्पेलिंग। अच्छा, स्टमक कौन कौन सा दिया हुआ है, ये स्टमक की स्पेलिंग तो गलत है, क्रिटिसिज्म ऊपर में दिया है सही, यहां गलत है, यानी ऑप्शन में गलत है, रेटेड गलत है, ऑप्शन में जो सही है उसी को टिक लगाना है। ग्रिगेरियस यहां ऊपर में गलत दिया है बेटा, और यहां ऑप्शन में जो सही है उसको टिक लगाना। देखा कैसा क्वेश्चन है, समझ में आया कैसा क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट। ही हैज ग्रोन इन टू अ ब्यूटिफुल यूथ। अब जब ही लिखा हुआ है तो वो ब्यूटीफुल कैसे हो जाएगा भाई, ये ब्यूटीफुल वाला तो ऐसे ही कट जाएगा, ये तो ना हैंडसम वाला होगा ना, इन अ हैंडसम यूथ या इनटू अ हैंडसम यूथ। देखो बताओ, देखो और बताओ। यस, 1 नंबर होगा, 1 नंबर होगा। ठीक है, ठीक है चलो नेक्स्ट। 19 नंबर देखो ध्यान से, क्या करना है इसमें, सब्स्टिट्यूट करो, अगर कोई जरूरत ना हो तो हटा देना, नो सब्स्टिट्यूशन लिखा। द इंस्पेक्टर स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। ठीक है, प्यार से जो ऐसे नहीं करते हैं वो पैटेड, पैट करना मतलब वही हुआ थपथपाना। इंस्पेक्टर स्माइल, अब स्माइल क्यों दिया, जब वॉज लिखा है ये V2 है, आफ्टर, अब आफ्टर के इधर V2 है, इंस्पेक्टर मतलब पैट करने के बाद स्माइल किया, पहले पैट किया, तो ये तो फर्स्ट एक्शन हो गया ना, हैज हो नहीं सकता है, वॉज, इंस्पेक्टर वॉज स्माइल्ड, नहीं, पैसिव वॉइस क्यों होगा, क्योंकि इंस्पेक्टर ही फंक्शन कर रहा है, नहीं हो सकता।
स्माइल का स्माइल्ड होगा, ठीक है, ये होगा। देखो 19 का देख लीजिए ध्यान से, 2 होगा। आपको क्या लग रहा है? 19 का 2 ही है, हैज होगा नहीं, ये प्रेजेंट है, पैसिव होगा नहीं, यही बचा। चलो नेक्स्ट आ जाओ। वेनम, जानते ही हो, सांप के जहर को वेनम बोला जाता है, जिसकी बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती है ना, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती है उसमें, आपका दवाई बनता है। सिनोनिम्स बताओ वेनम का, सिनोनिम, अरे पॉइजन ही तो होगा, और क्या हो जाएगा? हनी बटर फ्रूट जूस होगा ही नहीं। 21 देखो, एंटोनिम बताना है कंपलसरी का, कंपलसरी यानी कोई भी चीज जो बहुत जरूरी होता है, उसका उल्टा बताना है, ठीक है। सीईओ कॉल्ड फॉर कंपलसरी पार्टिसिपेशन फ्रॉम ईच एम्प्लॉयज, यानी कोई हम मीटिंग कर रहे हैं और वहां पे पार्टिसिपेशन जो है वो एकदम कंपलसरी है, एकदम आना ही आना है सबको, ठीक है। अब इसका आपको एंटोनिम बता दो, वॉलेंटरी तो होगा। वॉलेंटरी क्या होता है? वॉलेंटरी मतलब होता है कि अपनी इच्छा अनुसार, हमारी बॉडी में वॉलेंटरी मसल्स और इनवॉलेंटरी मसल्स होते हैं। वॉलेंटरी मसल्स क्या हो गए? ये जैसे हाथ पैर, जैसे मन किया वैसे हिलाया, ठीक है। इनवॉलेंटरी क्या हो गए? जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे अनुसार नहीं चलते हैं, तो वॉलेंटरी हो गया बेटा, और तो कुछ हो नहीं सकता। ऑब्लिगेटरी, कॉम्प्लाइंटली और ओवर्टली। कंप्लाइंट मतलब क्या होता है? जिस जो आसानी से मुड़ जाए, होल्ड हो जाए, उसको कंप्लाइंट बोलते हैं। देख लो ध्यान से, ठीक है। चलो नेक्स्ट 22, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, वी आर डेकोरेट द लिविंग रूम एट द मोमेंट। एट द मोमेंट मतलब बता रहा है कि अभी हम कर रहे हैं, वो चीज चल रहा है, ठीक है। हम डेकोरेट कर रहे हैं ना, तो वी आर डेकोरेटिंग होगा ना। वी आर बीइंग डेकोरेटिंग, ये क्या हो गया भाई? मैं तो हम नहीं कर रहे हैं, हमसे करवाया जा रहा है। वी आर डेकोरेट्स, ये तो होता ही नहीं है स्ट्रक्चर, सब कट गया। एट द मोमेंट बता रहा है कॉन्टिन्यूअस टेंस, कुछ चीजें आपको हिंट देंगी जो बताएगा कि कॉन्टिन्यूअस में। राइट नाउ, एट द मोमेंट, नाउ अ डेज, ऐसे करके। मीनिंग बताना है, वेयर द शू पिंचेस। ईडियम्स का मीनिंग बताना है। ये ईडियम्स है क्या बेटा? ये ईडियम बताता है, एक हिंदी में कहावत है कि जूता पहनने वाले को पता चलता है कि जूता काट कहां रहा है ना। बोलते हैं ओनली द वेयरर नो वेयर द शू पिंचेस, ठीक है। मीनिंग इसका क्या होता है कि जिस व्यक्ति को तकलीफ है ना, वही जानता है कि तकलीफ क्या है। भले आप जितना भी बोल दो हम तुम्हारी तकलीफ समझ सकते हैं, लेकिन वही जानता है कि क्या तकलीफ और इससे कैसे लड़ना है और कैसे उभरना है। दूसरों का तकलीफ हम सिर्फ सुन सकते हैं, समझ नहीं सकते। तो वेयर द शू पिंचेस का मीनिंग क्या हुआ? वेयर द शू हर्ट्स नहीं, वेयर द डिफिकल्टी लाइज, कहां प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, यही तो लग रहा है। अननोन पाथ होगा नहीं, डिफिकल्ट रोड्स होगा नहीं, सबसे अच्छा तो वही है। बोलो जल्दी से, है ना। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। रोजी एंड निक्की कुडंट प्रोवाइड एनी एविडेंस टू सपोर्ट डैश आर्ग्यूमेंट्स। अच्छा, प्रोनाउन चैप्टर से आ गया। देयर्स वाक्य के लास्ट में आता है, क्योंकि देयर्स के बाद नाउन नहीं आ सकता है ना। समझ में आया? ये प्रोनाउन जो है, इनके बाद नाउन नहीं आ सकता, प्लस नाउन नहीं हो सकता। आर्ग्यूमेंट नाउन है, ये नहीं होगा, पहला वाला नहीं होगा। देयर प्लेस के लिए होता है बेटा,
नहीं होगा, ये तो दे आर है, दे आर, ये ऐसे ही नहीं होगा, यही होगा। सब कट गया, देखो ध्यान से। हो गया, चलो। लॉजिकल का एंटोनिम देखो ध्यान से, यही था ना 24, एक सेकेंड, 23, 24, 25, ओके, ध्यान से देखो। लॉजिकल का एंटोनिम क्या होगा? सटल। सटल मतलब क्या होता है? जो चीज सेटल डाउन उसको सटल बोला जाता है। रीजनेबल, रैंडम, इलॉजिकल ही तो होगा। आराम वाला दे दिया एकदम, इलॉजिकल, कुछ और सोचेंगे ही नहीं। हो गया ये वाला, देख लीजिए ध्यान से। देख लीजिए, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, इलॉजिकल है, आसान। हाँ, सेटल मतलब ऐसा हुआ एकदम जो नीचे की तरफ होता है, नीचे की तरफ मतलब कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना हो, नॉट वेरी स्ट्रांग, जिसमें जिसको किसी भी चीज के पायदान में सबसे नीचे रखा जाता है। नोटिसेबल, जिसको नोटिस नहीं किया जाता। हो गया, समझ में आया? कांट नोटिस, ऐसे लिख लो ना, कांट नोट। बोलो बेटा, समझ में आ गया? ठीक है, तो अब आप फिर से हम एक बार बता दे रहे हैं कि प्रैक्टिस बैच 2.0 आपका 9 जून से आ रहा है। इस बैच में हम लोग ना ही सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, बल्कि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी करेंगे। और वो कैप, कॉम्प्रिहेंशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स को तो हम लोग बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करेंगे। तो अगर आप किसी ऐसे बैच की तलाश में हैं जिस बैच में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ ग्रामर पोर्शन को भी पढ़ ले और वोकैब को भी पढ़ ले, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट को भी पढ़े, तो प्रैक्टिस बैच 2.0 को अपने फ्रेंड्स वगैरह में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे एवरीवन।